और अनीति का हुआ था, धर्म और अधर्म का हुआ था। क्योंकि सब जानते कौरवों और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। कौरव और पांडव सगे चचेरे भाई थे, लेकिन ये कौरव जो थे वो पांडवों पे इतना जलते थे कि एक दिन पांडवों ने कहा है कि मुझे 5 गांव दे दो। 5 गांव मांगे थे तो कौरवों ने जवाब दिया कि तुम तो 5 गांव की बात कर रहे हैं, हम तो सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे। ये इंद्रप्रस्थ में रहते थे जिसे वानप्रस्थ बना दिया था। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि देखे पांडव कहाँ रहते हैं, देखने के लिए चले। तो दुर्योधन चला तो महाराज फर्श सा था, उसे नहीं समझ में आया। उसने समझा कि यह पानी भरा फर्श था, लेकिन वहाँ लोग कह देते कि वहाँ कीचड़ था, वहाँ ये था, लेकिन ये सब झूठ है। मैंने सुना है कई शास्त्री बताते वहाँ कीचड़ था, और मुझे भी हकीकत तो पता चला कि ये सब बात गलत है कि वहाँ ना कीचड़ था, ना फूल झड़ी थी, ना कुछ था। बात ये है कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखता था। समझ में नहीं आया दुर्योधन के, तो दुर्योधन ने दूर से ही अपनी धोती को ऊपर पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो द्रौपदी छत पे खड़ी थी, ताली मार के हंसने लगी, कहने लगी आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, अंधों के तो अंधे ही पैदा। क्या जवाब दिया? अंधों के अंधे होते हैं, अंधों के अंधे होते हैं, और बनी ऐसी गिरा उचारी है। ध्यान रखना, जैसे ही द्रौपदी ने कहा है कि अंधों के अंधे ही पैदा होते, गलती आपकी नहीं है, तो दुर्योधन के वो बात चुभ गई। और जब दुर्योधन के वो बात चुभ गई, दुर्योधन वहां से चला और कह करके आया कि खाना तब खाएंगे, पानी तब पिएंगे जब इस बात का बदला ले लेंगे। घर पे आया, सारा हाल बताया है कि जब हम गए थे इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए तो द्रौपदी ने हमसे बहुत कट वचन कहे, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भैया, ये हमारी जो जीभ है, एक बार पकड़ के देखो, इसमें हड्डियां हैं, जीभ में हड्डियां हैं भैया। किसी की जीभ में हड्डियां हैं नहीं है, लेकिन तासीर इस जिब्या में, इस रसना में वो है कि लाखों की हड्डियां तोड़वा देगी। एक राइफल का निकला हुआ राउंड जो वापस नहीं आता है, एक ये जवान की निकली हुई बोली हुई वापस नहीं आती है, क्योंकि इस जवान से चाहे अच्छा बोल देना चाहे बुरा, वो वापस नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जिंदगी में आपने मीठा बोलना सीख लिया तो जिंदगी जीना सीख लिया।
ऐसी बानी बोलिए मन को आता खोए और को शीतल करे और आप शीतल होए। क्योंकि महाराज एक चीनी का दाना लेना, एक चीनी का दाना और कहीं भी डाल देना हजारों चींटियां लगेंगी, एक नींबू नचोड़ के डालना हजारों कुचल के चले जाएंगे, उसे कोई सूंघने वाला भी नहीं होगा। तो जिंदगी में अगर तुमने मीठा बोलना सीख लिया तो जिंदगी जीना सीख लिया। क्योंकि एक दरवाजे से अगर एक शराबी निकल जाए उससे कोई भी राम राम नहीं करेगा, निकले जल्दी, निकले जल्दी। और लेकिन अगर अच्छा इंसान जाए तो उसे खुद, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा, बुजुर्ग खुद भैया राम राम। ये होता है बोलने का तरीका। क्योंकि मीठा एक महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक द्रौपदी के कट वचनों पे हो गया था। महाराज इसमें मेन कौन था? जैसे ही दुर्योधन आया सारा हाल बताया तो मामा शकुनी ने जवाब दिया है और कहा है कि एक काम करो, अगर तुमने ये शब्द सुने तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। अपने यहाँ दावत करो, निमंत्रण दो, पत्र भेजो, पांडवों को यहाँ बुला, और जब पांडव आए तो जुए का खेल रख देना। और मैं तो ऐ जुए में, और मामा शकुनी तो जुए में निपुण था ही, उसने कहा जुए का खेल रख देना, फिर युद्ध अवश्य होगा। महाराज एक बात याद रखना, रुचि ने बढ़ के देख लिया इस युग में यही घोटाला है नाक में दम जीजाओं की सालों ने गजब कर डाला है। आइए ध्यान देना, वो इस भूमि पे कौन कौन से मामा हो गए जिन्होंने बंटा ढार कर दिया। एक बात याद रखना, क्या ऐसी बात बताई रहे तुमको, हमको ध्यान लगाइए, कुशल चाहो जीवन में तो मामा से बचनी। राजा दशरथ। सरवण कुमार जब वीर भरत को सरजू तट पहनाए, राजा दशरथ की बाण चलाओ सुर लोक तुलना।
है।